ये प्रश्न रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में कि किसके चार अलग अलग धनात्मक भाजक होंगे, मतलब गुणनखंडों की संख्या पूछा गया है। ये काफ़ी आसान ही क्वेश्चन है। ऑप्शन में चार ऑप्शन दिया गया है कि अभाज्य p के लिए p क्यूब। तो अभाज्य p यदि हम मान लेते हैं, अभाज्य हमें संख्या मानना है तो हम 3 मान लेते हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो 3 p की जगह पर 3 मान लेंगे तो 3 p क्यूब का पूछा है तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसके कितने गुणनखंड होंगे? 3 3 का 9 9 तो 27 होता है। तो इसके टोटल 4 गुणनखंड होंगे। क्योंकि इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि ये अभाज्य संख्या की पावर जितनी है उसमें एक ऐड कर दो, n+1 हो जाता है, तो 4 हो जाएगा। वैसे आपको डिटेल में निकालना है तो डिटेल में भी निकाल सकते हैं। 27 का मल्टीपल एक तो 1 होगा, एक 3 होगा और एक 9 होगा और एक 27 खुद होगा। इसके देखिए 4 गुणनखंड हो गए। और इस प्रकार से अलग अलग अभाज्य संख्या p और q के लिए p q। तो p को मान लेते हैं 3, ये भी एक अभाज्य संख्या है, और q को मान लेते हैं 2, ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो p q कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 के भी 4 मल्टीपल होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, इसके भी 4 मल्टीपल हो गए। और अभाज्य c के लिए, और इसको यदि फार्मूले से निकालना होता 6 को तो ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ 2 के पावर 1 लिखेंगे, फिर इसे 3 के पावर 1, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और यहाँ पर n+1 हो जाएगा, 1+1 और 1+1, 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ से भी इसके फार्मूले द्वारा निकाला जा सकता है। तो और बाकी यहाँ से अभाज्य तीसरे में अभाज्य क्यू के लिए ये ठीक एक ही तरह हो जाएगा सी वाला, तो इसके भी 4 गुणनखंड हो जाएंगे। अब डी ऑप्शन बचता है p, अभाज्य p के लिए p²। तो अभाज्य p बराबर यदि हम 3 मान लें तो 3 की पावर 2 होगा और ये हो जाएगा, इसके केवल 3 गुणनखंड होंगे, 2+1 3 होता है। बाकी इसे आप डिटेल में करना चाहेंगे तो हमने p को 3 माना है तो 9 हो जाएगा, 9 के एक मल्टीपल 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 9। इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके केवल 3 गुणनखंड है, बाकी सबके 4 4 गुणनखंड है।